नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मूवी एक्सप्लेन बाय यादव तरुण। आज हम बात करेंगे वन पीस के एपिसोड नंबर 4 की। हम देखते हैं कि जोरो को कुएं के अंदर फेंक दिया जाता है और उसको होश आता है और वे कोशिश करता है कुएं से बाहर निकलने की और उसको पुरानी बातें याद आती हैं। यहाँ से जोरो का बचपन दिखाया जाता है। यहाँ जोरो एक लड़की से लड़ाई करता है और वह लड़की उसको लड़ाई में हरा देती है। उस लड़की का नाम है क्वीना। जोरो को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हर बार वे उससे हार जाता है। क्वीना जोरो से बात करने की कोशिश करती है लेकिन जोरो नहीं मानता। जोरो चाहता है कि वे क्वीना को हरा दे। जोरो क्वीना को कहता है कि वे इसलिए हारता है क्योंकि लकड़ी की तलवार है। वे कहता है कि कभी असली तलवार से लड़कर देखो। क्वीना लड़ाई के लिए हाँ कर देती है। फिर इसके बाद दोनों के बीच तलवारों से लड़ाई होती है। यहाँ पर भी क्वीना जोरो को हरा देती है। जोरो क्वीना को कहता है कि तुम मुझको मार दो, मैं तुम्हें कभी नहीं हरा पाऊंगा। तो क्वीना कहती है एक लड़की तो लड़के को हरा सकती है लेकिन एक औरत एक मर्द को नहीं हरा सकती है। क्वीना कहती है अभी मैं छोटी हूँ और ज़्यादा फुर्तीली हूँ, मैं तुम्हें हरा देती हूँ, लेकिन तुम जब बड़े हो जाओगे तुम मुझको हरा दोगे। तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे, तुम्हारे हाथों में मुझसे ज़्यादा ताकत होगी और तुम मुझसे आगे निकल जाओगे। जोरो को ये सब अच्छा नहीं लगता। वे कहता है क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मेरे लिए एक आदर्श हो, मैं तुम्हें हराने के लिए सपने देखता हूँ। जोरो कहता है हम रोज़ इसी तरह मिलेंगे, तलवार चलाने की प्रैक्टिस करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे जब तक दुनिया के बेहतरीन तलवारबाज ना बन जाएं। इसके बाद दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम हर रोज़ इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे और वर्ल्ड का बेहतर तलवारबाज बनेंगे। एक दिन क्वीना प्रैक्टिस के लिए नहीं आती बल्कि उनके गुरु शैनशे आते हैं। तो जोरो कहता है कि क्वीना नहीं आई, हमने प्रैक्टिस करनी थी। तो उसके गुरु शैनशे कहते हैं कि एक हादसे में क्वीना की मौत हो चुकी है। जोरो कहता है उसने मुझसे वादा करा था, वे अपना वादा कैसे तोड़ सकती है। क्वीना की तलवार को जोरो अपने पास रखने को कहता है तो उसके गुरु शैनशे कहते हैं कि ये कोई मामूली तलवार नहीं है, आखिर ये तलवार मैं तुमको रखने के लिए क्यों दूं। तो जोरो कहता है कि हमने एक दूसरे से वादा करा था कि दुनिया का सबसे बेहतरीन तलवारबाज बनेंगे और अब ये वादा मुझको ही निभाना होगा। तो उसके शहंशाह कहते हैं कि ये वादा अब तुमको ही पूरा करना होगा, खुद के लिए नहीं बल्कि क्वीना के लिए। अब सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है। जोरो काफ़ी कोशिश के बाद कुएं से बाहर निकल जाता है। इसके बाद नामी को देखते हैं जो कि लूफी के पास आती है। लूफी ने पूरा सूप का कटोरा पी लिया है और वे बेहोश पड़ा है। तभी नामी को कुछ आवाज़ें आती हैं और वे जाकर अलमारी में छुप जाती है। तभी नामी देखती है कि वहाँ पर कैलेटोर और उसके दोनों साथी आते हैं और वे काया को मारने की बात कर रहे होते हैं। और कैलेटोर कहता है कि इस टोपी वाले को भी वहीं फेंक दो जहाँ हरे बाल वाले को फेंका था। इसके बाद उसप कोवी और हेलम्पू जो कि नेवी में हैं उनको ले आता है काया के घर। कैलेटोर कहता है कि इनकी बातों में मत आओ, ये एक पागल है, ये पूरे गांव को बचपन से कहता आ रहा है लुटेरे आ गए, लुटेरे आ गए। उसप कहता है कैलेटोर ही लुटेरा है, लेकिन उसप की बातों पर कोई यकीन नहीं करता। कोई कहता है वे लूफी को पकड़ने के लिए आए हैं और कैलेटोर लूफी को नेवी के हवाले कर देते हैं। उसप खिड़की से काया के कमरे में पहुंच जाता है और काया को सारी सच्चाई बताता है, लेकिन काया उसकी बात मानने से मना कर देती है और कहती है मैं कैलेटोर को यहाँ बुला रही हूँ। उसप कहता है कि उसको यहाँ मत बुलाओ, वे तुम्हें मारना चाहता है, हमको यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन काया कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी और उसप को जाने को कहती है, लेकिन उसप नहीं जाता, वहीं पर रुक जाता है काया के पास। काया के घर के लिए जो सुरक्षा कवच बनाया था कैलेटोर
उससे ही सारे घर का लॉक कर देता है। अब उसप और काया कहीं नहीं जा सकते। तभी घर का दरवाजा जोर जोर से बजता है, जिससे उसप और काया डर जाते हैं। लेकिन ये होती है नामी। नामी भी काया को कैनाटोर की सच्चाई बता देती है और कहती है कैनाटोर तुम्हारे पैसे के लिए तुमको मारना चाहता है। अब काया समझ जाती है कि उसप सच बोल रहा था कैनाटोर के बारे में। फिर वे एक खुफिया रास्ते से निकल रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में काया को खांसी आ जाती है। खांसी की आवाज़ से कैलाटोर को पता चल जाता है कि काया और कहाँ है। कैलाटोर अपने ब्लेड से काया पर हमला करता है, लेकिन काया हमले में बच जाती है। फिर वे पहुंच जाते हैं वहाँ जहाँ सुरक्षा कवच का व्हील होता है। इस कवच को खोलने के लिए इस व्हील को घुमाना होता है, लेकिन उन तीनों से वे व्हील नहीं घूमता। फिर लूफी को दिखाया जाता है, उसको होश आ जाता है, तो वे कोवी को कहता है कि मुझे अपने दोस्तों को बचाना है। तो कोवी कहता है ये कार्ड का ऑर्डर है और मुझको ये निभाना होगा। तभी जोरो आ जाता है, सभी नेवी के आदमियों को मार देता है। कोवी लूफी को जाने से रोकता है। लूफी कहता है मुझे पता है तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो, पर मुझे भी अपने दोस्तों को बचाना है। और लूफी कोवी को कहता है आखिर बार कह रहा हूँ मेरे दोस्तों के पीछे मत आओ। कैलाडोर उन तीनों को ढूंढने की काफ़ी कोशिश कर रहा है। वे काया और उसके माता पिता के बारे में काफ़ी बुरा भला बोलता है। इससे काया को काफ़ी गुस्सा भी आता है, लेकिन काया कैलाडोर पर हमला करने जाती है, लेकिन नामी उसको रोकती है। काया नामी को कहती है जितना तुम मुझको कमज़ोर समझती हो, मैं उतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ, बल्कि मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ। अब नामी और काया कैनाटोर पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन कैनाटोर काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला होने के कारण वे नामी और काया को पकड़ लेता है। उसप उनको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कैनाटोर उसप को मारकर बेहोश कर देता है। लूफी और जोरो दोनों पहुंच जाते हैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए। जोरो कैनाटोर के चमचों से लड़ता है और लूफी काया, नामी और उसप को बचाने के लिए कैलाटोर के पास जाता है। कैलाटोर लूफी को मारता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम लुटेरे बन जाओगे? तो लूफी कहता है मैं लुटेरा बनूंगा नहीं, बल्कि मैं लुटेरा हूँ। कैलाटोर कहता है लुटेरा बनना काफ़ी मुश्किल है, तुम्हारे काफ़ी सारे दुश्मन बन जाएंगे। हर लुटेरा तुम्हें मारना चाहेगा, यहाँ तक कि तुम्हारे साथी भी तुम्हें मारना चाहेंगे। तो लूफी कहता है मेरे दोस्त बिल्कुल भी ऐसे नहीं करेंगे, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देने वाले हैं। कैलाटोर सोचता है कि लूफी उसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन लूफी को कैलाटोर की कदमों की आहट से पता चल जाता है कि कैलाटोर कहाँ है और उसको मारता है अपना गम गम पंच। और कैलाटोर को लूफी मारता है अपना गम गम हेड और कैलाटोर दूर जाकर गिरता है। और जोरो भी उन दोनों को मारता है। जब सभी लोग बाहर आते हैं तो वे देखते हैं जोरो ने भी उन दोनों को बंदी बना लिया है। उधर नेवी भी लूफी को पकड़ने के लिए आ रही होती है, लेकिन लूफी के पास शिप तो है ही नहीं। काया लूफी को वही शिप दे देती है जो लूफी को काफ़ी पसंद है। तो लूफी उस सब को कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, हमें तुम्हारे जैसे निशान ची की ज़रूरत है जो दोस्तों की मदद करे। लेकिन उसप कहता है मैं अपने गांव को छोड़कर कैसे चला जाऊं, साथ में काया का ख्याल कौन रखेगा? काया कहती है तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और इन दोनों के बीच एक किस होता है और उसप निकल जाता है लूफी के साथ, लेकिन नेवी उसके पीछे लग जाती है। लूफी दूरबीन से देखता है तो उसके दादाजी दिखते हैं। उसके दादाजी नेवी के हेड हैं। सभी को ये देखकर शौक लगता है। इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। जल्दी वन पीस का एपिसोड 5 लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।